अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज मैं मानतो एक और न्यू वीडियो से आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। टीचिंग जॉब्स प्रिपरेशन जारी थी। बहुत सारे लोगों का टेस्ट 11-12 तारीख को होने वाला है। तो 11-12 तक बहुत सारे दिन हैं। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसा कंटेंट मैं लेके आता रहूँगा। ये क्लास 6 की मैथमेटिक्स की बुक्स में से मैंने चैप्टर 3 जो है उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बना करके लाया हूँ और इससे रिलेटेड आपको कंसेप्ट भी समझाने वाला हूँ। तो आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आपको इस तरह का बेहतरीन कंटेंट मुहैया की जाए। और अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा कि आपको समझ आई है कि नहीं आई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके अलावा वीडियोस जो हमने बनाई हैं वो अगर आपको नहीं मिल रही तो आप हमारा जो व्हाट्सएप जो ग्रुप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको मुहैया कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलें आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यूज देखिए, इफ वी एड टू इंटीजर्स विद पॉजिटिव साइन द सम विल बी डैश। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपके पास दो, सबसे पहले तो नंबर ऑफ इंटीजर्स को आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हो, ठीक है। इधर आपके पास जीरो होता है, सारा कंसेप्ट आपको देता चलूं। इधर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इधर आपके पास नेगेटिव इंटीजर यानी कि +1 2 3। अब किसी नंबर के साथ कोई साइन ना हो तो इसके साथ प्लस मौजूद होता है, या प्लस लिखा हो तो प्लस ही होता है, लेकिन अगर साइन ना भी मौजूद हो तो वो पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाता है। तो इस साइड वाले हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, मिडिल वाला न्यूट्रल होता है और इस साइड वाले -1 -2 -3 नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और अब वो कहता है इफ वी ऐड टू इंटीजर्स, अगर दो इंटीजर्स को हम ऐड करें विद पॉजिटिव साइन, तो अगर देखें फॉर एग्जांपल ये +2 +3, या साइन दोनों के साथ ना भी हो, सिर्फ 2 + 3 लिखा हो, तो इसके साथ तो प्लस का साइन नहीं है, तो प्लस का साइन ना भी हो तो वो प्लस ही होता है, ठीक है। तो 2 + 3, तो आपके पास आंसर में कौन सा साइन आएगा, तो आंसर में भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। इसको हम 5 ही लिखेंगे, इसको भी हम 5 यानी कि प्लस का साइन लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर 5 आएगा। हमने पॉजिटिव पे क्लिक कर देना है। ओके, अगले सेकंड एमसीक्यूज पे चलते हैं। व्हेन अ नेगेटिव इंटीजर्स इज एडेड टू अ नेगेटिव इंटीजर, मतलब नेगेटिव साइन अगर हो तो द रिजल्ट विल बी डैश। अगर ये कह रहा है कि हमारे पास दो नेगेटिव साइन वाले इंटीजर्स हो, देखें लाइक मेरे पास ये हो -2 -3, ये दो नेगेटिव साइन वाले इंटीजर्स हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा। जब दो इंटीजर्स के साथ साइन माइनस का हो, आपने साइन माइनस का ही रखना है, उन दोनों को आपस में ऐड कर देना है, तो 2 और 3 5, तो -5 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने किस पे क्लिक करना है, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद अगले एमसीक्यूज पर चलते हैं। अगला एमसीक्यूज है हमारा 3 वाला, कि व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज एडेड टू अ नेगेटिव इंटीजर द रिजल्ट विल हैव द साइन ऑफ द डैश इंटीजर। आप देखो हमारे पास, अगर आपके पास देखो तो ये एक प्लस का साइन आ गया है +5, एक -9, तो इसका आंसर क्या होगा। इसमें हमारे पास दोनों इंटीजर्स के साथ पॉजिटिव का साइन भी नहीं है कि हम पॉजिटिव लिख देते हैं, दोनों के साथ नेगेटिव साइन भी नहीं है। अब एक के साथ पॉजिटिव और एक के साथ नेगेटिव है, इसमें क्या करेंगे, इसमें आपने जरा कंसेप्ट को ज़हन में रखना है कि आपने अभी साइन को दोनों को छोड़ दो, नेगेटिव और प्लस को दोनों को छोड़ दो, आपने ये देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 9 बड़ा है या 5 बड़ा है। तो 9 बड़ा है ना, तो बड़े वाले को आप अपने ज़हन में रखो और बड़े से छोटे को निकाल दो, मतलब बड़े से छोटे का आपने फर्क कर देना, माइनस कर देना। तो 9 में से 5 निकालो 4। अब और साथ में क्या करना है, बड़े के साथ जो भी साइन हो वो साइन लगा देना। तो बड़े के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस लगा दो। अब एक और एग्जांपल देता हूं, अगर ये आपके पास होता -5 + 9, अब बड़ा कौन है इनमें, 9 ही बड़ा है। 9 के साथ साइन कौन सा है, प्लस का, प्लस साइन लगाओ और 9 में से 5 निकालो 4। अब इधर बड़ा -9 था, मतलब माइनस वाला साइन लगा के 9 में से 5 निकाले 4। आई होप ये भी आपको समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पे ग्रेटर वाला आपने ऑप्शन क्लिक कर देना है, ग्रेटर मीन बड़े वाला साइन, बड़े का साइन लगाना है, ठीक है। अगले एमसीक्यूज पे चढ़ते हैं। देखें -4 -5 दोनों के साथ साइन माइनस का है, तो साइन माइनस का ही रखेंगे। 5 और 4 9, तो 9 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। लेकिन ये वाला सॉरी ऑप्शन नहीं है, ये -9, तो माइनस साइन साथ रखना है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले पे चलते हैं 5 पे, -10 + 11, एक के साथ माइनस है, एक के साथ 11 है, तो बड़ा कौन है इनमें, 11 बड़ा है। 11 के साथ साइन कौन सा है, प्लस का, प्लस लिखो, 11 में से 10 निकालो 1, तो +1 या 1, इसके साथ प्लस का साइन तो नहीं है ना, तो ना भी हो तो तब भी ये प्लस है, तो मतलब ये हमारा ऑप्शन 1 ठीक है। ओके, 6 एमसीक्यूज पे चलते हैं। -30 -40, तो दोनों के साथ साइन देखिए माइनस का है, माइनस ही रखना और दोनों को आपस में ऐड कर देना है, यानी कि 30 और 40 को आपस में जमा कर देना, लेकिन साइन माइनस का रखना है। जब दोनों इंटीजर्स का साइन माइनस का हो तो आपने ये किया तो ये आपके पास 70 आ जाता है,
ठीक है 70, तो 70 का ऑप्शन किधर है, ये -70 भी नहीं आएगा, सॉरी हाँ ठीक है, दोनों के साथ साइन माइनस का, तो -70 ये वाला ऑप्शन ठीक है आपका। ओके, अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं। तो अगला देखें, अगर आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, आप मतलब ये पॉजिटिव, ये से मुराद यही है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर है उसको प्लस कर रहे हो पॉजिटिव इंटीजर में ही, तो आंसर आपके पास पॉजिटिव में ही आएगा। अगर नेगेटिव है उसको प्लस कर रहे हो नेगेटिव के साथ, तो साइन आपके पास नेगेटिव वाला आएगा। क्योंकि देखें अभी हमने ये एग्जांपल की ना, -5 प्लस -6 इस तरह का हो, तो इसको -5 ये प्लस इंटू माइनस -6 इक्वल टू -11 ही बनेगा इस तरह। सो इसका ऑप्शन क्या आएगा, माइनस। ठीक है, अगले पे चलते हैं। इन एडिशन, एडिशन में व्हेन वी ऐड टू इंटीजर्स द सम इज ऑलवेज एन इंटीजर। अब अगर दो इंटीजर एडिशन कर रहे हो ना, देखो फॉर एग्जांपल आप 2 + 2 कर रहे हो, तो ये दोनों इंटीजर हैं, तो आंसर क्या आया 4, तो 4 भी तो एक इंटीजर बना, तो आंसर दो इंटीजर्स को ऐड करोगे तो आंसर आपके पास एक इंटीजर ही आएगा। उसके बाद व्हेन वी ऐड टू इंटीजर्स द सम इज ऑलवेज एन इंटीजर, इट इज कॉल्ड डैश ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन। तो आपके पास ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे, कि हमने सम किया दो इंटीजर्स का, तो उनका आंसर आपके पास क्या आया, उनका आंसर एक इंटीजर ही आया, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, अंडर एडिशन। तो ठीक है, तो ये आपके पास क्लोजर क्लिक कर देना है। उसके बाद इन एडिशन व्हेन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ टू इंटीजर्स द सम रिमेन सेम, या पॉजिटिव या डिफरेंस, कौन सा। आप देखो इसने क्या कहा, एडिशन व्हेन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स का ऑर्डर सेम करते हैं तो आंसर रिमेन सेम रहता है। देखो कैसे, अगर फॉर एग्जांपल ये इंटीजर पहला इंटीजर है 2, दूसरा इंटीजर है 4, तो आप इनका ऑर्डर चेंज करो, ऑर्डर चेंज करने से बाद पहले 4 को कर दो और दूसरे नंबर पे इसको कर दो, इसका भी आंसर 6 ही आएगा, इसका भी आंसर 6 ही आएगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर तो सेम ही रहेगा ना, आंसर पे तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया। अब कम्यूटेटिव लॉ के आगे ऑब्जेक्टिव देखे मैंने दिया, ए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटीजर इज, तो कम्यूटेटिव लॉ में एक आपके पास ये देखो, ये तो मैंने खुद सी बनाई है, देखो आपके पास फॉर एग्जांपल एक इंटीजर a + b है, तो इसका जो कम्यूटेटिव लॉ बनेगा वो b + a बनेगा, ये वाला। तो ऐसा ऑप्शन कहां पर गिवन है इसमें, देखो z1 + z2, यानी कि अगर z1 एक इंटीजर है, z2 एक इंटीजर है, तो z2 + z1, तो ये ऑप्शन आपका कम्यूटेटिव लॉ में पूरा उतरता है। ठीक है, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स आर, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ में 3 आपके पास इंटीजर आते हैं, कम्यूटेटिव लॉ में 2 इंटीजर्स थे, यानी कि z1 + z2, यानी कि इधर पहला इंटीजर होता है दूसरा इंटीजर होता है, आप दूसरे इक्वल टू दूसरा इंटीजर पहले लो और बाद में पहला इंटीजर लो, तब भी इन दोनों का आंसर सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल इधर 5 हो + 7 हो, तो अब 7 पहले कर दो + 5 कर दो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ इंटीजर। अब एसोसिएटिव लॉ में 3 इंटीजर्स होते हैं, सो 3 इंटीजर्स होते हैं, तो वो कौन सा एसोसिएटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव लॉ को देखें समझने के लिए, आपके पास फॉर एग्जांपल a + b + c, ये 3 इंटीजर्स हैं, आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, पहले b + a c को सॉल्व करो, या a + b, पहले a + b को सॉल्व करके, तो इन दोनों का आंसर क्या है, सेम आएगा। सो एसोसिएटिव लॉ आपके पास यहाँ पर जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, देखते हैं, a + b + c या a + b + c, तो दोनों का आंसर मतलब ये a वाला ऑप्शन ठीक है, दोनों का दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब चलते हैं अगले एमसीक्यूज पर। अगला एमसीक्यूज हमारे पास, इन एडिशन व्हेन वी ऐड 3 इंटीजर्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुपिंग द नंबर्स डज नॉट इफेक्ट द सम, तो सम पर कोई असर नहीं पड़ता, ये सम पर क्लिक करें। सम पर क्यों असर नहीं पड़ेगा, देखो यही वाली बात है कि हम ये असल में बात इसने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की है। अगर 3 इंटीजर्स हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल 2 + 3 + 5, ठीक है, इक्वल टू, आप 2 + 3 को पहले कर दो + 5 कर दो, तो आंसर देखो, तो अगर इधर 2 + 8, इधर 5 + 5, इधर भी 10 ही आएगा, इक्वल टू 10 ही आएगा। तो मतलब इसकी एडिशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसके सम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सम पे क्लिक कर देना। सो व्हेन वी ऐड एनी इंटीजर विद 0, जब किसी नंबर को आप 0 के साथ ऐड करोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, इंटीजर वो इटसेल्फ ही आएगा, वो खुद नंबर ही आएगा। ये इससे क्या मुराद है, देखो अगर 0 को आप किसी भी नंबर में ऐड करोगे, लाइक मैं 0 को 5 में ऐड करता हूं, तो आंसर 5 ही आएगा, क्योंकि 0 इस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और 0 को हम क्या बोलते हैं, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि इसके ऐड करने से किसी नंबर पर फर्क नहीं पड़ता, इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, ये भी आपने अपने माइंड में रखना। ओके, आगे चलते हैं, a + b
प्लस सी इक्वल टू ए। सो अगर ऐसी कहानी हो कि ए प्लस बी प्लस सी करो तो आंसर आप तो आपके पास यहाँ पर अगली फॉर्म क्या बनेगी, तो एसोसिएटिव लाए तो अगला बन जाएगा आपके पास प्लस सी, ये ऑप्शन ठीक है। ठीक है, सो ये इधर नहीं अगर गिवन तो आपने ऐसे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मतलब आगे आगे चलते हैं। जीरो इज कॉल्ड द डैश आइडेंटिटी, अभी आपको बताया था जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसी नंबर में ऐड करने से उस नंबर पर फर्क नहीं पड़ता। अगले नंबर पे चलते हैं, एमसीक्यूज नंबर 18। इफ द सम ऑफ टू इंटीजर इज जीरो, अगर दो इंटीजर का सम जो है जीरो है, देन बोथ इंटीजर्स आर कॉल्ड डैश। उनको क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर मतलब द सम ऑफ टू इंटीजर इज जीरो। अब इसका क्या मतलब है, देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे 2 का एडिटिव इनवर्स चाहिए, तो अब इस 2 में कौन सा ऐसा नंबर में ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास आंसर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो बन जाए, तो -2 करो। तो ये 2 और -2 एक दूसरे के जो है एडिटिव इनवर्स है। सो उसने ये कहा है इस क्वेश्चन में, इस एमसीक्यूज में उसने क्या कहा, इफ द सम ऑफ टू इंटीजर इज जीरो, अगर दो इंटीजर का सम जो है, इन दो इंटीजर का सम जो है जीरो आ रहा है, सो जीरो आ रहा है तो इन दोनों इंटीजर्स को क्या बनेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो एडिटिव इनवर्स पे क्लिक कर देना आपने। ठीक है, अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 19 पे -4 + 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर इक्वल टू जीरो आया। गुड, एंड हियर जीरो इज कॉल्ड डैश, तो जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि -4 और 4 को ऐड करने से आंसर जो जीरो आया, असल में ये -4 और 4 + 4 दोनों आपस में क्या है, एडिटिव इनवर्स है। तो एडिटिव इनवर्स का जो आंसर आगे जीरो आया, ये जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। ओके, अगले एमसीक्यूज पर चलते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 20 है। तो अगला एमसीक्यूज यानी कि प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, तो मतलब आपके पास 2 × 5 है, तो इसके साथ भी प्लस का साइन है जो लिखा नहीं हुआ है, इसके साथ भी प्लस का साइन है जो लिखा नहीं हुआ, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस ही होता है, तो आपने प्लस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस जो होता है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल -5 मल्टीप्लाई बाय -2 है आपके पास, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 5 आर 10, तो माइनस इंटू माइनस आपके पास होता है प्लस। अब माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस यानी कि आपके पास एक माइनस हो, -5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, मतलब माइनस इंटू प्लस होता है आपके पास माइनस। ठीक है, माइनस इंटू माइनस आपके पास प्लस होता है, ये याद रखना आपने, ये रूल्स हैं आपने याद रखने। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी इंटीजर इज आल्सो नोन एज डैश ऑफ द इंटीजर, तो इसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, पहले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। अब 1 क्यों होती है, क्योंकि 1 को किसी नंबर के साथ भी आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर पे कोई फर्क, उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 को देखो 5 से मल्टीप्लाई 5 ही आंसर आया। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल मुझे टी के 2 का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो ऐसे नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बने। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2 यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये 1/2 इसका उल्टा भी तो है ना, इसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। सो इसलिए रेसिप्रोकल पे क्लिक किया। तो एक्सेप्ट मतलब छोड़कर किसको, डैश एवरी इंटीजर हैज इट्स मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, तो मतलब एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा इंटीजर है जो उसको छोड़कर बाकी सारे इंटीजर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, तो जीरो को छोड़कर, जीरो का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। जीरो को कोई रेसिप्रोकल ढूंढो ना, जीरो का कोई उल्टा ढूंढो कि जीरो को कोई किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो ना कि जिसका आंसर आपके पास 1 बन जाए। तो जीरो तो जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करोगे, ये भी याद रख लो, जीरो को जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर हमेशा ऑलवेज जीरो ही देगा और सबको जीरो कर देगा। ठीक है, सो इसको तो आपने किस पे क्लिक कर देना है जी, एक्सेप्ट जीरो, जीरो पे क्लिक कर देना। और ओके, अगले पे चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 25 पर कि a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, मल्टीप्लिकेशन और प्लस का डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, क्योंकि इसमें एडिशन भी हुई है। सो आगे ये रूल्स आपने कुछ अपने जहन में रख लेने, एमसीक्यूज नहीं, ये रूल्स हैं अपने जहन में रखने। देखो ये प्लस डिवीजन प्लस, तो प्लस ही आएगा, माइनस डिवीजन यानी कि डिवीजन का साइन मुराद आपके पास अगर इस तरह एमसीक्यूज बना हुआ आ जाए तो आपने माइनस डिवीजन माइनस प्लस ही होगा, यानी कि बिल्कुल आप मल्टीप्लिकेशन से रिलेट करता है, जैसे कि प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस था प्लस, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस था प्लस,
इसी तरह देखो तो माइनस डिवीजन माइनस इक्वल टू प्लस ही होता है, तो माइनस डिवीजन प्लस, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इक्वल टू माइनस ही था, तो माइनस इधर भी है, प्लस डिवीजन माइनस, तो ये मतलब पहले अगर आपके पास प्लस है दूसरी दफा माइनस है तो ये भी माइनस ही होता है। तो ये रूल्स हैं कुछ अपने अपने माइंड में रख लेने। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 4 और 5 पर भी बनाएंगे, अभी कुछ दिन है, तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।